students, welcome in my class. Today I am teaching you accountancy chapter number 2nd and today's our topic is goods outward. Okay, it means goods किसी भी रीजन से बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है तो उस रीजन को हमें नोट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स. So goods outward like goods destroyed by fire, okay, donation, okay, goods given as a donation, then goods destroyed by rain, goods theft, like this. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कोई भी रीजन हो सकता है कि जिस रीजन के कारण आपके बिजनेस में से गुड्स डिक्रीज हो रहा है. ओके, आप उसका सेलिंग नहीं कर रहे हो. फर्स्ट रीजन है कि सेलिंग करते तो हमारा गुड्स डिक्रीज होता है. बट यहाँ पे क्या है कि गुड्स हमारा डिक्रीज तो हो रहा है बट वहाँ पे इनकम नहीं हो रही है. नो एक्सचेंज विथ मनी. ओके, बट कुछ रीजन है जिसके कारण आपके गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं. तो उसी के रिगार्डिंग आज हमने एक सम लिया है. ओके, उस सम को हमें सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है कि कैसे किसी भी रीजन के कारण अगर गुड्स डिक्रीज हो रहा है तो उसकी एंट्री हम कैसे पास ऑन करेंगे. सो हियर आई हैव सम एग्जांपल. सी, write journal entry for the following transaction in the book of Mukesh. Okay, so write down here journal entry of Mukesh. Now start 2014 May 1st. फर्स्ट आपको क्या नोट डाउन करना है 2014 May 1st. उसके बाद आपको ईयर मेंशन नहीं करना है एंड मंथ भी मेंशन नहीं करना है. ओके, सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट? Goods of ₹1000 is withdrawn from business for personal use. ये ट्रांजेक्शन लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था. Withdrawn for personal use, जहाँ भी पर्सनल यूज लिखा है या फिर अपने पर्सनल रीजन के कारण आपने अगर कोई मनी विड्रॉ किया है तो उसका रीजन हम क्या करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट. यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट लिखा है, यहाँ पे हमने कैश नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि हमने गुड्स विड्रॉ किया है. ओके, अगर कैश विड्रॉ करते तो हम क्या लिखते? कैश अकाउंट क्रेडिट. क्लियर? सो परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 1000. राइट डाउन हियर बीइंग गुड्स ऑफ ₹1000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. ओके, ये बीइंग लिखना नहीं भूलना. बीइंग के हाफ मार्क्स है, अगर आप नहीं लिखोगे तो ये मार्क्स कट हो जाएंगे आपके. ओके, नेक्स्ट थर्ड में goods of ₹700 destroyed by fire, it was not insured. ओके, जैसे मैंने अभी रीजन बताया था आपको कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ पे वही रीजन है कि आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है बाय फायर. अमाउंट ऑफ व्हाट? 700. तो हम रीजन क्या लिखेंगे? दिस इज योर लॉस. ऑलवेज लॉस अकाउंट डेबिटेड. सो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपका यहाँ जो भी रीजन है वो रीजन अकाउंट आपको डेबिट करना है. दिस इज योर लॉस. So loss on goods destroyed by fire account debit 700 to purchase account. जितने भी रीजन के कारण अगर आपके गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं उन सारे को हम परचेज अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. ओके, और जब हम परचेज करते हैं गुड्स का तब परचेज अकाउंट डेबिट होता है. बट यहाँ पे हमारा गुड्स डिक्रीज हो रहा है तो हमें रीजन यहाँ क्या मेंशन करना है? टू परचेज अकाउंट. सो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट 700 and to purchase account credit 700. Write down here being goods destroyed by fire worth ₹700. Clear? Now next transaction is May 5th. Goods of ₹500 is stolen from business. Again reason goods आपका डिक्रीज हो गया. ठीक है, फर्स्ट रीजन था फायर, सेकेंड रीजन क्या हुआ? स्टोलन. आपका गुड्स कोई भी रीजन से डिक्रीज हुआ है. राइट डाउन हियर रीजन लॉस ऑन गुड्स स्टॉलन अकाउंट. ओके, 500. अगेन क्रेडिट इसको करना है परचेज अकाउंट. ठीक है, परचेज अकाउंट क्रेडिट 500. राइट डाउन हियर बीइंग. ओके, बीइंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन यहाँ राइट डाउन कर देना. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट May 2015, goods of ₹4000 is destroyed due to sinking of steamer for which insurance company has admitted claim of 50% amount.
नाउ दिस इज न्यू फॉर यू। 4000 का गुड्स आपका लॉस हो गया है, रीजन कुछ भी हो, बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया। इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी उतना मनी आपको रिटर्न करेगी। ओके, कितने का आपका हुआ लॉस? 4000 का। गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना हुआ? 4000 का। तो परचेज, इट मीन्स गुड्स हमारा कितना डिक्रीज हुआ? 4000। तो टू परचेज 4000, बट इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया? 50%। तो 4000 का 50% 2000। सो दिस इज योर इनकम। ओके, बट दिस इज पर्सन अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी इट मीन्स पर्सन अकाउंट। रिसीवर और गिवर? रिसीवर। ओके, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2000, लॉस ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, सो 2000 ये आपका लॉस है। सो डेबिट अकाउंट 2000 एंड टू परचेज अकाउंट 4000। क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी इतना आपको अमाउंट दे रही है, इसलिए 2000 डेबिट। व्हाट कम्स इन? यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? कैश आ रहा है, बट देने वाला कौन है? गिवर, इंश्योरेंस कंपनी। ओके, सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ गुड्स 2000 टू परचेज, टोटल अमाउंट कितने का लॉस हो रहा है? 4000। क्लियर? जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है वो अमाउंट आपका डेबिट, क्योंकि वो उतना आप अमाउंट कैश रिसीव कर रहे हो। ठीक है, और जितना टोटल अमाउंट का आपका आउटगोइंग हो रहा है वो अकाउंट क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 16th ऑफ मे, गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज डोनेशन। देखो यहाँ पे गुड्स आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बट रीजन आपने डोनेशन में दिया है। ओके, सो रीजन इज व्हाट? डोनेशन। सो राइट डाउन हियर डोनेशन अकाउंट डेबिट टू अगेन परचेज अकाउंट। जैसे लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने ड्राइंग अकाउंट किया, तो ड्राइंग अकाउंट सारे में हमने डेबिट किया था, यहाँ पे सारे में परचेज अकाउंट आपको क्रेडिट करना है जब भी आपका गुड्स डिक्रीज हो रहा है। सो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट अमाउंट 500। दिस इज सिंपल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट 20th May, goods of ₹200 distributed as free sample for advertisement purpose. ओके, कौन से पर्पस के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, रीजन यहाँ पे लिखना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 200 टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 200। क्लियर? जैसे यहाँ पे डोनेशन दिया था हमने, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, लॉस क्यों हो रहा है? डोनेशन की तरह। और यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है हमारा? एडवर्टाइजमेंट। दिस इज अवर एक्सपेंस। ओके, सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गुड्स हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट 22nd में, गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल फ्रॉम मैन्युफैक्चर। देखो यहाँ पे गुड्स हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, हमें गुड्स मिल रहा है, फ्री सैंपल। यहाँ पे हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हमारा ना कुछ डिक्रीज हो रहा है ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। गुड्स इंक्रीज हो रहा है बट उसके एक्सचेंज में हम नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर? आगे जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने देखा, हमने गुड्स प्रोवाइड किया था। ओके, तो हमारा गुड्स डिक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे एज अ फ्री सैंपल हमने रिसीव किया है गुड्स, तो यहाँ पे हम मनी एक्सचेंज नहीं कर रहे। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इट मीन्स मनी एक्सचेंज बिटवीन अनदर थिंग। तो यहाँ पे गुड्स रिसीव कर रहे बट मनी हम एक्सचेंज नहीं कर रहे, therefore this transaction is non-economic transaction. Okay, next 25th of May, goods received on 22nd sold and realized ₹300. Now see, यहाँ पे जो हमने एज अ फ्री सैंपल गुड्स रिसीव किया था, उस गुड्स को हमने क्या किया? सोल्ड कर दिया। अब देखो यहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है, जो गुड्स हमारे पास था उसको हमने क्या किया? सोल्ड कर दिया, और सोल्ड किया तो हमने क्या रिसीव किया? मनी। सो यहाँ पे एक्सचेंज आ रहा है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। व्हाट वी रिसीव? कैश अकाउंट। व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्या? क्योंकि यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं और रिसीव क्या कर रहे हैं? कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट 300 टू कैश सेल्स अकाउंट 300। क्लियर? सिंपली जो हम कैश सेल्स अकाउंट की जो एंट्री करते हैं वही एंट्री पास करनी है। लास्ट वन इज गुड्स ऑफ ₹600 डिस्ट्रॉयड इन रेन विच इज सोल्ड फॉर 200। यहाँ पे क्या करना है? एक्चुअली हमारा डिस्ट्रॉयड कितना हो गया था? गुड्स 600, बट जो 200 का
गुड्स है हमने क्या किया, उसको उसका मनी हमने रिसीव किया. ओके, सो व्हाट वी रिसीव, व्हाट कम्स इन बिजनेस, कैश. सो कैश अकाउंट डेबिट टू लॉस. लॉस हमारा कितने का हुआ 400. सो लॉस अकाउंट डेबिट लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेन. ओके, रेन के रीजन के कारण 400 का लॉस हुआ. लॉस ऑलवेज डेबिटेड. लॉस एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड. सो डेबिट टू परचेज अकाउंट. टोटल कितने अमाउंट हमारा लॉस हुआ, गुड्स कितना डिक्रीज हुआ 600. सो 600 अमाउंट टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड. क्लियर. अगेन कैश अकाउंट डेबिट. कैश बिजनेस में आ रहा है, बट किस रीजन से, जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ था 400 का, उसमें से सम गुड्स था जो हमने स्क्रैप में सेल कर दिया. स्क्रैप में सेल किया तो व्हाट वी रिसीव, कैश. सो कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेन डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 600. नाउ टोटल इट सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन 7800 and two line. After this sum, two line is compulsory. It means what, your sum is over. Okay, so today example about goods goes by any reason. आपके बिजनेस में से गुड्स डिक्रीज हो रहा है कोई भी रीजन के कारण, आप किस रीजन को क्रेडिट करोगे, परचेज अकाउंट. और जो रीजन के कारण आपका गुड्स डिक्रीज हो रहा है वो आप रीजन डेबिट करो. क्लियर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोन के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन क्लियर करेंगे. बाय एंड हैव अ नाइस डे.